नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 41 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं 2014 में हुई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर चर्चा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2014 की चर्चा आज यानी कि 11 साल बाद क्यों? दरअसल 11 साल बाद आजमगढ़ मंडल से जांच में एक दो नहीं बल्कि पूरे 22 शिक्षक ऐसे पाए गए जो 2014 में फर्जी डेटा देकर नियुक्ति पर लगे। बताइए, सरकारी नौकरी वो भी अच्छे पद पर थे। आज उन पर तगड़ा एक्शन हुआ है। तो आइए जानते हैं क्रमवार तरीके से क्या है पूरा मामला। तो आइए जानते हैं इस प्रेस नोट में है क्या। दरअसल ये प्रेस नोट जो है ये जारी किया गया 20/8/2025 को, जिसमें शिक्षा निदेशक माध्यमिक जो है वो बताते हैं कि जो 21/4/2014 द्वारा स्नातक वेतन क्रम में पुरुष व महिला संवर्ग में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में आजमगढ़ मंडल में सहायक अध्यापक पुरुष और महिला के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। रिक्त पदों पर चयन अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं प्रशिक्षण अर्हता के आधार पर तैयार गुणांक के मेरिट के आधार पर किया जाना था। काउंसलिंग द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन तथा जांच विभाग द्वारा गहनता पूर्वक की गई, जिसमें 22 अभ्यर्थियों के जो अंक पत्र या प्रमाण पत्र कूट रचित एवं फर्जी पाए गए। अब इसमें यह बता रहे हैं कि 22 शिक्षक ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स जो थे जो उन्होंने अपने सबमिट किए थे, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों या स्कूल सर्टिफिकेट्स हों, वो तमाम सर्टिफिकेट्स जो थे वो फर्जी थे। अब क्या है, कौन कौन से वो शिक्षक हैं? दरअसल अलग अलग स्कूल के ये शिक्षक हैं, अलग अलग जगह के हैं। और सबसे पहले इसमें नाम लिखा है विनय कुमार यादव का, जो कि सहायक अध्यापक गणित और विज्ञान के थे। बाकायदा गणित और विज्ञान पढ़ाते थे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवदह मऊ में। इसके अलावा पवन कुमार जो कि सहायक अध्यापक जीव विज्ञान के थे और ये राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कबूलपुर बाराबंकी में पढ़ाते थे। और इनके अलावा अतुल प्रकाश वर्मा सहायक अध्यापक अंग्रेजी विषय के थे और ये जो है राजकीय हाई स्कूल काजी बिहाटा बाराबंकी के थे। फिर अंकित वर्मा सहायक अध्यापक गणित एवं विज्ञान राजकीय हाई स्कूल काजी बिहाटा बाराबंकी यानी कि सेम स्कूल के थे। इनके बाद लक्ष्मी देवी थी सहायक अध्यापक हिंदी, बाकायदा ये पढ़ाती थी राजकीय हाई स्कूल रसूलपुर बाराबंकी में। और फिर विवेक सिंह हैं जो कि जीव विज्ञान के सहायक अध्यापक थे और ये पढ़ाते थे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊ में। इनके अलावा राज रजत वर्मा हैं जो कि गणित और विज्ञान के सहायक अध्यापक थे, ये राजकीय इंटर कॉलेज सैरपुर लखनऊ में थे। इनके अलावा रोहिणी शर्मा है सहायक अध्यापक अंग्रेजी जो कि ये जो है ये भी लखनऊ की थी। और इनके अलावा अमित गिरी सहायक अध्यापक सामान्य विज्ञान राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुलंदशहर। और इसके अलावा रुचि सिंगल हैं जो कि सहायक अध्यापिका हैं अंग्रेजी की और ये पढ़ाती थी राजकीय हाई स्कूल सोना सहारनपुर में। और इनके अलावा प्रियंका हैं जो कि सहायक अध्यापिका हैं गृह विज्ञान राजकीय हाई स्कूल दानापुर कायमपुर बाराबंकी में। इनके अलावा नूतन सिंह हैं जो कि अंग्रेजी की सहायक अध्यापिका हैं जो कि राजकीय बालिका हाई स्कूल के कानपुर देहात की थी। और यहाँ पर दीपा सिंह हैं जो कि सहायक अध्यापिका हिंदी विषय की थी और ये पढ़ाती थी राजकीय बालिका हाई स्कूल मिर्जापुर में हो। इनके अलावा अनीता रानी जो कि ये भी हिंदी की सहायक अध्यापिका थी और ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कटिहारी बड़राव मऊ में पढ़ाती थी। और इनके अलावा प्रीति सिंह हैं, ये भी अंग्रेजी की अध्यापिका सहायक अध्यापिका जो कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवगांव आजमगढ़ में थी। और इनके अलावा नंदिनी है, वो भी गृह विज्ञान सहायक अध्यापिका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौनपुर। और इनके अलावा आनंद सोनी हैं, वो अंग्रेजी के सहायक अध्यापक थे जो पढ़ाते थे राजकीय इंटर कॉलेज जैतपुर बाराबंकी में। और फिर गीता हैं, गीता जो है वो भी हिंदी की सहायक अध्यापिका हैं जो कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आजमगढ़ में थी। और इनके अलावा सलोनी अरोरा हैं जो कि अंग्रेजी की सहायक अध्यापिका हैं, ये जो है पढ़ाती थी राजकीय हाई स्कूल बाराबंकी में। इनके अलावा किरण मौर्य हैं जो कि सामान्य विषय को पढ़ाती थी बाकायदा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलिया में। इनके अलावा रोमन विश्वकर्मा जो कि सामान्य विषय के सहायक अध्यापक थे और ये पढ़ाते थे ये भी आजमगढ़ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में। और इनके अलावा सरिता मौर्य है जो कि पढ़ाती थी सामान्य विषय और ये पढ़ाती थी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलिया में। तो कुल मिलाजुलाकर ये तमाम 22 शिक्षक हैं जिनको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उक्त कूटरचित एवं फर्जी अंक पत्र या प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाए अभ्यर्थियों की
सेवाएं समाप्त कर उनको अनियमित रूप से किए गए वेतन भुगतान की वसूली यानी कि रिकवरी कराने एवं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है। यानी कि तमाम 22 शिक्षक जो कि अलग अलग जिलों में बाकायदा स्कूलों में पढ़ा रहे थे और उन शिक्षकों के ऊपर जो है कार्रवाई की गई है, बाकायदा उनकी जो सेवाएं हैं उसे समाप्त कर दी गई हैं और साथ ही साथ जो है मुकदमा भी दर्ज कराने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा लखनऊ में हमारे संवाददाता ने जब निदेशक से बात की माध्यमिक के, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये संयुक्त शिक्षा निषेध आजमगढ़ की रिपोर्ट थी कि कतिपय जो शिक्षक हैं 2014 के विज्ञापन में जो चयनित हुए हैं उनका सत्यापन गलत है और सत्यापन में वो उनके प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं पाए और वो नौकरी कर रहे हैं। तो उनको नोटिस दिया गया। उनको नोटिस देने के बाद उनका पक्ष सुना गया। इसके बाद ये पाया गया कि उन्होंने फर्जी अभिलेखों के आधार पर अपनी सेवा में आए हैं, तो उनको बर्खास्त करते हुए उनकी रिकवरी करते हुए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आदेश किया। तो ये 22 लोगों के अलावा कोई और की जांच बनी है कि बस 22 लोगों ने? जहाँ भी इस तरह की जांच रिपोर्ट आती है हम लोग उसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं और ये अभी 22 लोगों की ही हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट आई थी, तो इसमें हमने तत्काल कार्रवाई कर दी। तो कुल मिलाजुलाकर फर्जी दस्तावेज लगाकर इन्होंने 2014 में नौकरी पाई थी। अब जो है अब इन पर कार्रवाई हो रही है। अब सीधे 11 साल तक जो इन्होंने कमाई की है उसकी रिकवरी भी की जाएगी, साथ ही साथ मुकदमा भी चलेगा इस पर। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल, आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है। लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कड़ी भाषा से कहा, तू नपुंसक बन रहा है। देखो, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए गीता में, डांटने के लिए कि तू क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, तू नपुंसक है क्या? नपुंसक जैसी बातें मत कर। भगवान कृष्ण डांट रहे हैं गीता में। तो जहां समाज गलत जाएगी, कुछ लोग, लड़की हो या लड़का, जो गलत जाएगा उसको डांटने के लिए उसके माँ बाप, गुरु कड़े शब्दों का प्रयोग करेगा और दवाई कड़वी ही होती है।